मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियां हैं। कहते हैं ना कि राम 12 कलाओं को लेकर पैदा हुए थे। उसके बाद कृष्ण जब आए तो वे 16 कलाएं लेकर आए। अब कृष्ण को जाने को 5300 साल हो गए और आप लोग कृष्ण से भी ज्यादा कलाएं लेकर आए। जाने आप कृष्ण से ज्यादा अपडेट हैं, लेकिन आपको उसका पता नहीं है। कृष्ण को पता था, राम को पता था। तो मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियां हैं। उसमें जो सबसे अद्भुत शक्ति है आपके पास, जो किसी पशु में नहीं है, किसी पक्षी में नहीं है, किसी जानवर में नहीं, किसी कीट पतंगे में नहीं है, जो सिर्फ आपको दी गई है परमात्मा के द्वारा, और वो है आपकी कल्पना करने की शक्ति। कोई जानवर कल्पना नहीं करता। क्या तुमने कभी किसी गधे को कल्पना करते देखा? वो नहीं कर सकता, उसके पास शक्ति नहीं है। दूसरी बात, भगवान ने बुद्धि जानवरों के भीतर एक बहुत लिमिटेड मात्रा में दी है, बहुत छोटी सी सीमा में, जितने से कि उसका काम चल जाए। शिकार ढूंढना, ये करना, वो करना। अगर किसी जानवर को आप थोड़ा बहुत सिखा भी दें, अभ्यास भी करवा दें, तो जानवर उतना ही सीखता है, उसके आगे कभी नहीं सीखता। दूसरी बात, जानवर उस विद्या को किसी और को नहीं पहुंचा सकता। क्या कभी ऐसा हुआ कि सर्कस का भालू, जिसको ट्रेनर पैर बांधकर साइकिल चलाना सिखा देता है, वो जीवन भर साइकिल चलाता है, और अचानक ऐसा हो जाए कि वो सर्कस को छोड़कर भाग जाए, वापस जंगल में जाए और अपने पूरे समाज बिरादरी को इकट्ठा करे, मुनादी बजाए कि आओ मैं तुमको साइकिल चलाना सिखाता हूं। ये कोई पशु पक्षी नहीं कर सकते, ये कोई जानवर नहीं कर सकते। लेकिन आदमी के पास, मनुष्य के पास परमात्मा ने ऐसी ऐसी कलाएं दी है, बुद्धि का अनंत विकास हो सके, इसकी सारी क्षमताएं हमारे पास है। और कल्पना की शक्ति जो है हमारी, ये बहुत अद्भुत है। लेकिन अभ्यास करो इस कल्पना शक्ति का, तो ये आपकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ सकती है। लेकिन इसका सूक्ष्म जो अंकुर है, बीज है, ये हर आदमी के भीतर जन्म के साथ रहता है। और ये कल्पना की शक्ति हमारे भीतर वो काम कर सकती है जिसको हम सबसे बड़ा जादू कह सकते हैं। और ये शक्ति हमको भगवान ने जन्म के साथ देकर भेजा है, और ये शक्ति हमारे दिमाग में इनबिल्ट है। जैसे समझो कि दिमाग और हमारा मन अलग अलग है। मन अलग है, दिमाग अलग है। जैसे ब्रेन आपका हार्डवेयर है और माइंड आपका सॉफ्टवेयर है। अब मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूं आज की, तो आप ज्यादा अपडेट है डिजिटल से। ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड आपका सॉफ्टवेयर है। और कल्पना की शक्ति आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ा विनाशकारी औजार भी है। एक साथ दोनों है। इसी कल्पना की शक्ति से बड़े बड़े महाकाव्य बने। कालिदास बना, रविन्द्रनाथ टैगोर बने, भवभूति बना, बड़े बड़े महाकाव्य बने। और इसी कल्पना शक्ति ने कोई हिटलर बना डाला, कोई माओ से तुंग बना डाला, कोई मुसोलिनी बना डाला। इसी किसी कल्पना शक्ति में किसी ने कल्पना की होगी तो आपके टीवी बने, मोबाइल बने, और कितने काम आते हैं ये देखिए शस्त्र आपके। टीवी है, मोबाइल है,
कभी कल्पना कर सकते हैं कि 1 सेकंड में आपका जो संदेश है संसार के दूसरे कोने में पहुंच जाता है? ये पहले संभावना नहीं थी, आज से 50 साल के पहले। आज से 50 साल के पहले हम लोग जाते थे टेलीग्राम ऑफिस में, वहां बैठते थे, हमारा भाई तार कर दो, 10 शब्द के इतने पैसे लगेंगे, 11 शब्द लगा बोलोगे तो और ज्यादा पैसे लग जाएंगे, तो टेलीग्राम करना पड़ता था। आज वो हालत से मुक्त हो गया इंसान। आज व्हाट्सएप आ गया, मैसेंजर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, और बहुत कुछ आने को। तो इसी कल्पना शक्ति से टीवी बना, मोबाइल का उपग्रह बना, और इसी कल्पना शक्ति ने घातक अस्त्र शस्त्र और खतरनाक वायरस भी बना दिया। और सब इंसान के अंदर जो मनुष्य है, छोटा हो या बड़ा हो, ये कल्पना शक्ति काम करती है, और इस शक्ति ने हर असंभव को संभव बनाकर दिखा दिया है। और कल्पना शक्ति अगर आपके बहुत गहरे तल पर पहुंच जाए भीतर, तो सत्य बन जाती है। जैसे एक आदमी बहुत बीमार है, अगर वो कल्पना शक्ति के द्वारा ये महसूस करने लग जाए कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, सोते बैठते जागते उठते सोच रहा है कि मैं आनंदित हूं, खुश हूं, मस्त हूं, फिट हूं, तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। और आप घर के बाहर निकले सुबह सुबह, और निकलते ही बाहर एक आदमी, आपका दोस्त मिला, बोले आज तू उदास क्यों दिख रहा है? भले आप उदास नहीं है, आज क्या हो गया, तेरे चेहरे में चिंता प्रकट हो रही है, उदास क्यों है? आपने कहा नहीं कोई बात नहीं। आप फिर 10 कदम आगे गए, फिर आपका एक दोस्त मिला, आपने कहा तू चिंता में क्यों भाई, तेरा चेहरा चिंता क्यों हो रहा है, तू उदास दिख रहा है? तो आपको भी शक होने लगता है कि शायद मैं उदास हो गया हूं। और शाम तक अगर 10 आदमी आपको बोलने लग जाए कि आप चिंता में उदास में, तो आप उदास हो जाएंगे। तो ये शक्ति आपके भीतर बहुत बड़ी शक्ति है। एक छोटा बच्चा आपके घर में, उसको आप रात दिन बोलने लगो कि तू मंद बुद्धि है, तू मंद बुद्धि है, तू बेकार है, बच्चा वैसा होने लगेगा, ध्यान रखना। इसलिए आज की दुनिया में आत्म सम्मोहन, अफर्मेशन, ऑटो सजेशन, इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग पश्चिम में चलने लगे हैं। देखिए, बड़े से बड़ा आविष्कार चाहे कोई भी हुआ हो, वो सबसे पहले कल्पना में आया। राइट ब्रदर्स ने जब आकाश में उड़ने की कल्पना की होगी, तब हवाई जहाज अस्तित्व में आया। आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पे जाने की कल्पना की होगी, तो चांद पे जाने का सपना पूरा हुआ। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी चीज आदमी के मन में कल्पना में आती है, और इसी कल्पना के आधार पर तिब्बत में -20 डिग्री टेम्परेचर में लामा अपने शरीर से पसीना निकाल लेते हैं। जहां पर 20 डिग्री माइनस टेम्परेचर है, वहां पर लामाज लोग बैठकर जब ध्यान करते हैं, अपनी कल्पना शक्ति को जब जागृत करते हैं, तो अपने शरीर से पसीना निकाल लेते हैं 20 डिग्री।